पार्ट छठी से संबंधित में। और ये छठवीं पार्ट जो है बहादुर पार्ट है, जिनके लेखक अमरकांत है। तो इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आज के दिन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव बेस, उस तरह के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करने से पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, 10वीं से जुड़े हुए, 12वीं से जुड़े हुए या सीटेट से जुड़े हुए आप तक भली भांति सबसे पहले पहुंच पाए। साथ ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए बात करते हैं पार्ट छठा का। देख पा रहे होंगे पार्ट जो है कौन सा है, छठी पार्ट है। और ये कौन सा शीर्षक जो है तो बहादुर है, उनके लेखक है अमरकांत। और विषय की बात करें यह हिंदी और क्लास 10th के संदर्भ में है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कहता है बहादुर का, इसका बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, मतलब कहाँ मारा गया था। तो बहादुर के जो पिताजी थे, मतलब बाप थे, वो युद्ध में मारे गए थे। कहाँ पे? युद्ध में मारे गए थे। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं बहादुर का पूरा नाम, कौन सा पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का जो पूरा नाम है वह दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर था। और लेखक की पत्नी निर्मला ने उसके दिल शब्द को बाहर कर दिया था, सिर्फ बहादुर नाम रखा था। इसके बारे में आगे क्वेश्चन में बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है लेखक के रिश्तेदार, किसके रिश्तेदार? तो लेखक, इसके रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। मतलब ये लेखक के रिश्तेदार जो है वो बहादुर पर क्या आरोप लगाते हैं, तो पैसा चुराने का आरोप लगाता है। किस चीज का? पैसा चुराने का आरोप लगाता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगाया गया था। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगाया गया था। तो इस पर कितना रुपया का? 11 रुपया का। कितना? 11 रुपया का चोरी का इल्जाम लगाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं अमरकांत का, किसका? अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो अमरकांत का जो है जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी में। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं बहादुर से, किससे? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई। ये प्रश्न क्या कर रहा है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई। तो बहादुर जो भैंस को बहुत काफी पीटा, तो वह दौड़ती दौड़ती कहाँ चली गई थी, तो उनके माँ के पास। किसके माँ? तो बहादुर के माँ के पास। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो बहादुर की माँ जो है खूब उनको पीटी थी, इसलिए कहते हैं माँ की मार के कारण। मतलब उसकी माँ बहुत काफी पीटी और उसके बाद वहीं छोड़ करके वह घर आ गई और उसको वहीं जंगल में ही छोड़ दिया था। इस कारण से वो बेचारे जैसे सवेरा हुआ वह आया घर में, वह धीरे धीरे गया और थोड़ा सा रुपया मतलब मम्मी का जो रखा हुआ था बर्तन में उसे लेकर के वो 11 हो गया था। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं बहादुर कहाँ का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, तो यह जो है नेपाल का था। कहा जाता है बिहार और नेपाल के सीमावर्ती एरिया होता है, वहां उनका घर होता है, तो वह नेपाल मूल रूप से कहलाता है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं बहादुर, कौन? बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। मतलब उनको क्या कह करके पुकारते थे या संबोधित करते थे, तो उन्हें बाबूजी क्या कहते थे?
बाबूजी कह करके संबोधित किया करते थे। चलिए अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं अमरकांत। क्या करें? अमरकांत लिखित कहानी का क्या नाम है? मतलब अमरकांत की जो द्वारा लिखा हुआ कहानी है उसका क्या नाम है? तो नाम जो ढेर सारे हैं, मतलब ढेर सारे कहानी उन्होंने लिखे, जिनमें कि 4 ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन में इस कहानी का भी नाम का उल्लेख होगा, जिनको बहादुर कहते हैं। यह अपने आप में क्या है? कहानी है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं बहादुर के नाम, मतलब ये बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? मतलब बहादुर जो था उनके नाम में दिल जो लगा हुआ था, इस नाम को किसने उड़ा दिया था? ये निर्मला ने उड़ा दिया था। मतलब दिल शब्द को हटा करके बहादुर शब्द उनको सिर्फ बोला करती थी। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं बहादुर के घर से, किसके घर से? बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला गया था? मतलब बहादुर जब जा रहा था तो अपने पास कितना रुपया लेकर गया? तो 2 रुपया। कितना रुपया? 2 रुपया लेकर के चले गया था। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं बहादुर स्वभावतः कैसा था? मतलब बहादुर जो है अपने स्वभाव से कैसा था? तो बहादुर जो है अपने स्वभाव से हंसमुख एवं मेहनती थे। कैसे थे वो? हंसमुख एवं मेहनती थे वो। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो कहते हैं ये जो बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो स्वयं के प्रति, मतलब जो है लेखक, ये बहादुर के प्रति जो है लेखक तथा उनके घर वाले, मतलब घर में जो उनकी पत्नी निर्मला थी और साथ ही साथ उनके बेटा किशोर था, उन सबों के व्यवहार में परिवर्तन होने के कारण लेखक जो है घर से अचानक चले गए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। तो आप वहां पर लेखक मतलब ये जो अमरकांत है वो भी लेखक इसके बहादुर के प्रति अपने आप को अलग रवैया अपना लिए। उनकी पत्नी निर्मला और साथ ही उनके बेटा किशोर, ये तीनों जो है उनके काफी व्यवहार गलत करने लगे थे। चलिए आगे बात करते हैं। बहादुर कहानी है, मतलब बहादुर ये कहानी जो है कहाँ की है? तो ये बहादुर कहानी जो है एक नेपाली गवाई गोरखे की है। गवाई गोरखे की है, जिसका नाम दिल बहादुर है, उसी से जुड़े हुए ये कहानी है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अमरकांत ने, मतलब एक लेखक अमरकांत जो है उसने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की? तो अमरकांत ने सबसे पहले जो है ये सैनिक नाम का दैनिक पत्रिका था, जिनमें कि उन्होंने पहली बार नौकरी की थी। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं बहादुर, मतलब ये बहादुर शीर्षक कहानी के कथाकार की पत्नी है। कौन है? कहने का तात्पर्य कौन है? तो बहादुर शीर्षक जो है इनके कहानीकार, मतलब इनके जो लेखक है उनकी पत्नी कौन है? तो उनकी पत्नी निर्मला है। कौन है? निर्मला है। चलिए आगे क्वेश्चन की हम बात करें। कहते हैं मित्र मिलन, क्या लिखा हुआ है? मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? या मित्र मिलन के रचनाकार हैं कौन? इसमें 4 ऑप्शन होगा, जिनमें कि इनके जो रचनाकार है वो अमरकांत है। इनके भी नाम इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जरूर होने नजर आएगा। तो मित्र मिलन के रचनाकार अमरकांत है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं कथाकार मतलब इस कथा को कहने वाले की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? मतलब ये लेखक है अमरकांत, इनके पत्नी जो है उनके लिए नौकर को लेकर कौन आए थे? तो नौकर को लेकर के कथाकार के साहब आए थे। मतलब कथाकार का साले साहब, मतलब निर्मला की जो है निर्मला के जो भाई है वो इनको लेकर आए थे।
नौकर को। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें। कहते हैं किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी। तो सबसे पहले जो है डंडे से पिटाई जो है लेखक अमरकांत के बेटे किशोर ने की थी, और उनके बाद धीरे धीरे जो है निर्मला, उसके बाद ऐसा हुआ कि लेखक अमरकांत जो है ये भी उनके प्रति एक अलग रवैया अपना लिए थे। लेकिन डंडा से पिटाई सबसे ज़्यादा किशोर ने ही किया, इनके बाद जो है निर्मला ने। तो इसमें किशोर का बारी आएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करें। कहते हैं जिंदगी और जोंक। क्या है? जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? ये जिंदगी और जोंक जो है ये अमरकांत के द्वारा लिखे हुए कहानी है। किसके द्वारा है? ये अमरकांत के द्वारा लिखे हुए कहानी है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें। तो कहते हैं निर्मला कौन थी? मतलब इसमें जो बार बार चर्चा आया है निर्मला निर्मला, तो निर्मला कौन थी? तो ये निर्मला जो है कहानीकार की पत्नी है। कहानीकार मतलब इस पाठ, बहादुर पाठ की जो कहानीकार है, इस कहानी को बताने वाले जो अमरकांत है, उनकी ये पत्नी है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करें। तो कहते हैं काले उजले दिन। क्या है? काले उजले दिन क्या है या किस विधा से संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, काले उजले दिन क्या है या काले उजले दिन किस विधा से संबंधित है? तो उनमें 4 ऑप्शन इस प्रकार से होगा: उपन्यास, कहानी, काव्यखंड या एक साक्षात्कार। तो ये जो है इसमें क्या है? तो उपन्यास है। काले उजले दिन क्या है? उपन्यास है। तो यदि हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं अमरकांत ने, किसने? तो अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था? तो अमरकांत ने इंटरमीडिएट जो है 1946 में किया था। इनके कारण क्या था? तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन या कई आज़ादी के जो एक आंदोलन चला था, उसमें उन्होंने अपना आप को कूद पड़ा, जिस कारण से उस बीच में उनका बाधा बना हुआ रहा, और उसके बाद 4 साल बाद जो है 1946 में उन्होंने इंटर पास किए। चलिए अभी तक हमारे वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट भी